कंटिन्यू करो, जस्ट जो भी नेक्स्ट हेडिंग है और जस्ट इसका साइड में नंबर डालना और यहाँ पे लिखो हाइड्रोकार्बन्स करके। ओके, नाउ ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो सबसे पहले इधर लिखना कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो मीथेन। अब मीथेन जो है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है इट इज क्या, CH4। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है। तो ये जो कंबाइन जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 एटम ऑफ क्या रहता है, कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ क्या रहता है, हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, मीथेन। ओके, अब नेक्स्ट जो इसमें जो पार्ट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, दैट इज अभी एक जो CH4 रहता है ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब क्या है। तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, अब कोवैलेंट बॉन्ड्स समझने के पहले हम लोग सीखेंगे क्या, आयोनिक बॉन्ड्स क्या है करके। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, लेट से मेरे पास क्या है, सोडियम। सोडियम, चलो इसका जो फुल लिखता हूं, सोडियम है, सोडियम का सिंबल इज Na। इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा इट इज कितना, इट इज 11। ये 11 को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे आएगा 2,8,1। लेट से यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का केमिकल सिंबल है Cl। इसका जो एटॉमिक नंबर दिस इज कितना, यहाँ पे 11, सॉरी 17। इसको मैं लिख सकता हूँ 2,8,7। अब दोनों को कंप्लीट होने के लिए इसके ऊपर क्या चाहिए, 2,8,8 चाहिए। यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2,8,8। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से दे देगा। क्लोरीन को कंप्लीट होने क्या लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो सोडियम के ऊपर आएगा चार्ज पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आएगा चार्ज नेगेटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज क्या होएगा, पॉजिटिव। अब इनके साथ जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे किसके बीच में, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में, ऐसे टाइप के बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, आयोनिक बॉन्ड बोलते हो। ओके, लेट से अभी हम लोग जो एग्जांपल लेंगे ये किससे रिलेटेड रहेगा, कार्बन से रिलेटेड। अब कार्बन, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। कार्बन इसका सिंबल क्या रहेगा, C। इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी 6। तो इस 6 को मैं कैसे लिखूंगा, 2,4। अब इसको कंप्लीट होने के लिए क्या लगेगा, 2,8 लगेगा। तो यहाँ पे कार्बन को एक मेन कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट। ओके, अब कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बल्कि कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसके साथ शेयर करेगा,
इसके नेबरिंग में जिसके साथ वो कंपाउंड बनाएगा उसके साथ ही क्या करेगा, शेयर। इसका मतलब लेट से यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का जो आउटर मोस्ट है, ऑफ कोर्स आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इसको मैं किसके साथ बनाता हूँ, रेड कलर के थ्रू। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितना रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को कंप्लीट होने कितना लगेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिलेगा, लेट से इसके साइड में क्या है, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका जो एटम्स है इसको मैं क्या बना रहा हूं, ब्लू कलर के थ्रू बना रहा हूं। तो एक हाइड्रोजन जो रहता है यहां पे बना लेता हूं, हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल क्या रहेगा, इट विल बी H। इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा ये कितना रहेगा, 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सिर्फ 1 रहेगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट, दैट इज हाइड्रोजन। अब आप चेक कर सकते हो यहां पे जो आपका कार्बन रहेगा, अब ध्यान दो, अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये जरा गिन लेना। तो यहां पे कार्बन के पास यहां से कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इधर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहां पे भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कार्बन के पास कितना हो गया, कार्बन के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मुझे किसके साथ चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा, 2 लगेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, जस्ट एक सेकेंड, हाइड्रोजन जो है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास भी कितना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है इसके पास यहाँ पे कितना है, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे टाइप के जो बॉन्ड्स है जो किसके थ्रू बन रहा है, शेयरिंग के थ्रू। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे शेयरिंग के थ्रू, इसको आप क्या बोलते हो, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। तो यहां तक जस्ट लिख के रखना, कोई बात। ओके, ये NH3 का हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक दैट इज एटॉमिक नंबर ये कितना रहता है, इट इज 7। तो ये 7 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं 2,5 लिखूंगा सबसे पहले। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है ये कितना रहता है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऑफकोर्स सेंटर में क्या आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा। ओके, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है, 5 है। तो यहां पे मैं बनाऊंगा 1, 2, 3, 4, यहां पे कितना आएगा, 5। अब यहां पे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन को कंप्लीट होने कितना लगता है, बस एक और एक एक्स्ट्रा लगेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेगा, नाइट्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वैसे ये नीचे वाला हाइड्रोजन इसको कंप्लीट होने कितना लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीट। वैसे ही इसको कंप्लीट होने कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन को कंप्लीट होने कितना लगेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो इसको ये और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, तो जस्ट ध्यान देना। ओके, चेक करो, नाइट्रोजन के खुद के पास कितना था, 1, 2, 3, 4, यहां पे कितना आएगा, 5। प्लस उसको कितना मिला, हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन्स मिला। तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, लास्ट ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। एंड यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो ये आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। वैसे जो CH4 है, मीथेन, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन रहेगा,
यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और इधर। और एक एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे का। तो वाटर का फॉर्मूला इज H2O। ओके, अब यहाँ पे कौन है? O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इट विल बी 2,4। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। तो ऑफकोर्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये कितना रहेगा? 1 रहेगा। चल, अब यहाँ पे सेंटर में कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट, सॉरी इधर 8 आएगा, मेरा गलती हुआ, ये 8 होएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमा क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एंड में कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ पे बाहर कितना रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना रहेगा? आप जस्ट ये बना सकते हो, फिर ये हो गया टोटल 6। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? तो आप नोटिस कर सकते हो 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाओ। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन को कंप्लीट होने कितना लगता है? सिर्फ 2 लगता है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वैसे ही, सॉरी, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन को कंप्लीट होने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो ये भी क्या हो गया? कंप्लीट अप हो गया। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा? 8। ऑक्सीजन के खुद के पास कितना है? देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। और कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप नोटिस कर सकते हो 6 के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का उसको मिल गया। तो टोटल ये भी क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड unsaturated हाइड्रोकार्बन। देखो, सबसे पहले मैं इसका सिंपल मतलब बता देता हूं आपको। सबसे पहले सैचुरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है? तो यहां पे आप लिख सकते हो कंप्लीटली फिल्ड। इन और सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रहता है? यहां पे आप लिख सकते हो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ये जस्ट लिख के रखना। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? तो यहां पे आप लिख सकते हो इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है? तो यहां पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो कार्बन एट कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब क्या है ये हम लोग पहले सीखेंगे। जस्ट इसका बेसिक आपको समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, मेन आपको क्या नोट पता रहना चाहिए? तो ये कंसेप्ट आप यहां पे लिखो, नोट, वन कार्बन एटम कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। ये आपको मालूम रहना चाहिए। एक कार्बन एटम मैक्सिमम कितना बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड्स को अंडरलाइन करके रखना। अब पहले एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। लेट से यहाँ पे ऐसे कार्बन का कोई तो एक एटम है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोकार्बन में बना रहा हूं, ठीक है? चलो इधर एक हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं। हाइड्रोकार्बन वर्ड का ही मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो कंपाउंड है ये क्या रहेगा? इट विल हैव कार्बन प्लस हाइड्रोजन इन इट। ओके, चलो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? तो ये कार्बन ने सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया। और कितना बॉन्ड बना सकता है? तो एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया,
तो ये और कितना बना सकता है, और 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, इधर 2 और 3। अब ये कार्बन का बॉन्ड चेक करो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है, और ये क्या रहेगा, फोर्थ बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे सब जगह पे क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट, अब बीच वाला कार्बन चेक करो, ये लेफ्ट साइड में एक बॉन्ड बना रहा है, राइट साइड में एक बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल इसने कितना बनाया, 2 बॉन्ड्स बनाया। और कितना बना सकता है, और 2 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर एक बॉन्ड बनेगा, नीचे एक बॉन्ड बनेगा। तो ये आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, अब सबसे कोने वाले का चेक करो, सबसे कोने वाला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो ये और कितना बना पाएगा, और 3 बॉन्ड बना पाएगा। यहाँ पे 1, 2 और इधर कितना आएगा, 3। ये तीनों जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। एक और एग्जाम्पल करते, लेट्स से यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन एटम। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाओ। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3। अब सबसे कोने वाला कार्बन से स्टार्ट करो। ये कार्बन, दैट इज ये लेफ्ट वाला कार्बन, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। और कितना बना सकता है, और 3, टोटल 4 बना सकता है। तो और 3 बनेगा, तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे क्या आएगा, 3। बीच वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, तो टोटल कितना हो गया, 4। कैसे, 1, 2, 3 और यहाँ पे कितना हुआ, 4। ये कार्बन ऑलरेडी इसने कितना बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे 1, ये कितना आएगा, 2। और कितना बना सकता है, और 2 बना सकता है, ऊपर और नीचे। सबसे कोने वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना लिया। और कितना बना सकता है, 3। तो यहाँ पे आएगा 1, 2 और यहाँ पे आएगा 3। ये सब जगह पे आप क्या बनाओगे, हाइड्रोजन बनाओगे। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, सारे कार्बन एटम्स के बीच में सब बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है। एक भी जगह पे डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसका एक जनरल नाम है, ये जनरल नाम को आप क्या बोलते हो, एल्केन्स। अब ब्रैकेट में डाल सकते हो सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे लिख सकते हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन। लेट्स से यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, कि एक कार्बन एटम मैक्सिमम कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। चलो ये लेफ्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करते। इसने ऑलरेडी कितना बॉन्ड बनाया, 1। यहाँ पे कितना बनाया, 2। टोटल इसने कितना बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। तो ये और कितना बॉन्ड बना सकता है, और 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, इधर एक बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट, हम लोग ये कार्बन का बात करते। ये कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4। इसने ऑलरेडी लेफ्ट में 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कितना आएगा, 3 बॉन्ड। टोटल इसने 3 बॉन्ड बनाया। और कितना बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक बॉन्ड कहां पे आएगा, इधर। सबसे राइट वाला कार्बन, इसने कितना बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ये और कितना बॉन्ड बना सकता है, और 3 बना सकता है। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, इधर आएगा 3। तो टोटल कितना हो गया, 4। चलो ये वाला आप लोग ट्राई करना। ये आपको खुद से लॉजिक लगा के करना है, कितना हाइट। अब यहाँ पे ये कार्बन ने ऑलरेडी कितना बनाया, 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया। तो ये और कितना बना सकता है, और एक एक्स्ट्रा बना सकता है बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बॉन्ड आएगा, और ये क्या रहेगा, ये कार्बन का फोर्थ बॉन्ड रहेगा। अभी बीच वाला कार्बन, इसने ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे 3 बॉन्ड बनाया, राइट में इसने फोर्थ बॉन्ड बना लिया है। तो इसने तो मैक्सिमम अपने 4 बॉन्ड बना लिए। तो ये और बॉन्ड बना सकता है, नहीं।
क्योंकि इसने ऑलरेडी मैक्सिमम बना लिया। सबसे राइट वाला कार्बन, इसने क्या किया है, लेफ्ट साइड में एक बॉन्ड बनाया, और कितना बना सकता है, 3। तो यहाँ पे आएगा 1 2 और यहाँ पे आएगा 3। तो ये आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो ऐसे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को, इनका नाम क्या आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों अनसैचुरेटेड? क्योंकि देयर इज मोर देन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इनको। ये जो डबल बॉन्डेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो डबल बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्डेड रहता है, ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पे आएगा, इसका नाम आएगा एल्काइन। याद करके हेडिंग डालना, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है वो हम लोग लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी CO2, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर क्या प्रेजेंट है, देर इज 1 कार्बन प्लस यहाँ पे क्या है, देर इज 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट। एक कार्बन एटम का वेट कितना रहता है, 12। दो ऑक्सीजन एटम का वेट कितना रहेगा, 2 × 16 विच इज कितना, 32। तो इसका टोटल वेट कितना आएगा, इट विल बी 44। यहाँ पे लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट, या फिर दूसरा क्या है यूनिट का नाम, यहाँ पे लिख सकते हो 44 डाल्टन आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज -56.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे गैस जो है, या फिर आप लिख सकते हो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स टू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, लिखो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देयर इज 2 रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखो बर्निंग, या फिर हम ब्रैकेट में डालना कंबशन ऑफ कोल करके लिखना। ओके, तो कोल जो है, इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इट विल बी C। चाहे तो नीचे लिख सकते हो कार्बन। कंबस्ट करने का मतलब क्या है, हम इसको ऑक्सीजन में क्या कर रहे, बर्न कर रहे। तो O2 क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे CO2। CO2 को हम लोग बोलते हैं इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं, ये क्या रहता है, एसिडिक इन नेचर रहता है। ओके, एसिडिक इन नेचर रहेगा, इसका क्या मतलब है, इफ दिस गैस इज पास्ड थ्रू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अगर ये गैस को ब्लू लिटमस पेपर में से हम लोग पास करेंगे, तो आपका ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होएगा, रेड, इंडिकेटिंग है कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर। तो आप लिख सकते हो ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स टू रेड।
इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ये ब्रैकेट में डाल सकते हो, एसिड नेचर। अगर बेस रहेगा तो क्या होएगा? बेस रहेगा तो आपका रेड लिटमस किस में कन्वर्ट होएगा? ब्लू में कन्वर्ट होएगा। ये सबसे पहला रिएक्शन लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आप इसका दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? चौक। या फिर इसको और एक नाम से बोलते हैं, ध्यान देना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, दोनों जस्ट लिख के रखना। ओके, अब सबसे पहले चीज ध्यान देना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, इसका फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3 रहता है लाइमस्टोन का फॉर्मूला। इसको डिकम्पोज करने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट, तो यहां पे फॉर्म होएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहां पे क्या फॉर्म होएगा? तो इधर फॉर्म होने वाला है CO2 गैस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन। यहां पे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। एंड CO2 ऑफ कोर्स क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या समझता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है करके? तो ध्यान देना, लेट्स से ये हमारा क्या है? टेस्ट ट्यूब है। हम लोग ने रिएक्शन नीचे किया, तो जैसे ही रिएक्शन होएगा क्या होएगा? यहां पे क्या होएगा? बबल्स रिलीज होएगा। तो ये जो बबल्स है, ये क्या इंडिकेट करेगा? ये बबल्स के अंदर क्या रहेगा? CO2 रहेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होते हो क्या होता है? बबल्स रिलीज होता है। ये बबल्स के अंदर क्या रहेगा? CO2 रहेगा। अब ये रिएक्शन का ऑपोजिट भी पॉसिबल है। रिएक्शन का ऑपोजिट करने का क्या मतलब? लेट्स से हमने क्या किया, CO2 गैस को पास किया, किसमें से? कैल्शियम ऑक्साइड से। लेट्स से ये क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया CaO। तो यहां पे क्या होएगा? आपका जो पानी का कलर है, ये क्या बन जाएगा? ये पानी का कलर बन जाएगा मिल्की वाइट। लेट्स से मेरी रिएक्शन को जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से समझाने का ट्राई करता हूं। लेट्स से यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ से आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर एयर ब्लो कर रहे हो। जैसे स्ट्रॉ से आप एयर ब्लो करोगे, तो ऑफकोर्स आपके एयर में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? बबल्स जनरेट होएगा। ये जो बबल्स है किसका रहेगा? CO2। अब जैसे ही CO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे ये जो पार्ट है, दैट इज ये जो कलर है पानी का, ये किस में कन्वर्ट होएगा? मिल्की वाइट कलर में। ये मिल्की वाइट कलर क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? देयर इज CaCO3 प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शन को लिख सकते हो, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द वाटर टर्न्स मिल्की। यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, CaCO3 में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किस में किया जाता है? तो ये जस्ट लिख के रखो, यूजेस। अब सबसे जो कॉमन यूज है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें यूज किया जाता है एरेटेड ड्रिंक्स में। तो इधर लिख सकते हो, यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। अभी एरेटेड ड्रिंक्स का दूसरा मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? लेट्स से हम लोग का क्या है? लिक्विड है, एंड इसके ऊपर क्या है? देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, दैट इज CO2 गैस।
तो हम लोग क्या करते, इधर क्या करते, हाई प्रेशर अप्लाई करते, ठीक है। हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होएगा, ये CO2 जो है ये किसके साथ मिक्स होएगा, वाटर के साथ मिक्स होएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स जो बनता है क्या रहता है, पानी के अंदर लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बाय यूजिंग हाई प्रेशर। जैसे आप क्या करते हो, आपका बॉटल का ढक्कन खोलते हो, क्या होता है, प्रेशर लेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस जो आता है पानी से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो फिज जैसा साउंड बाहर निकलता है। दूसरा, इसका जो दूसरा यूज है किसमें यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहां पे लिख सकते हो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड जो है दैट इज, यहां पे लिख सकते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड जो फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज फॉर फोटोसिंथेसिस। फायर एक्सटिंग्विशर क्यों, तो यहां पे आप लिख सकते हो CO2 डज नॉट सपोर्ट कंबशन, लिखो सपोर्ट कंबशन।